Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bushra's Medical Insight. So, in this video, we will cover thrombocytes. Which we also called as platelets. अब ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं, ये ट्रू सेल्स नहीं होते. दे आर नॉट अ ट्रू सेल. जो मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो ट्रू सेल्स होते हैं. बट दिस थ्रोम्बोसाइट्स इज नॉट अ ट्रू सेल. क्यों ट्रू सेल्स नहीं है? बिकॉज ये जो होते हैं दे फॉर्म बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगाकैरियोसाइट. मतलब ये सेल डिवीजन या सेल साइकिल के हेल्प से ये फॉर्म नहीं हो रहे ये सेल्स. दे आर फॉर्म बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ megakaryocyte. Megakaryocyte means see this is the mega cell. इन द फ्रेगमेंट्स में वो फॉर्म हो रहा है इन द फ्रेगमेंट्स. ठीक है. नाउ द काउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट इज इन लैक्स. 1.5 lakhs to 3.5 lakhs. यूनिट क्या बताया था मैंने? पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. यूनिट विल बी सेम. नाउ अगर हमें डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स को अकॉर्डिंग टू द साइज अरेंज करना है तो व्हाट विल बी द अरेंजमेंट? फर्स्ट WBC, then WBC is greater than platelets, then platelets is greater than WBC. क्यों? क्योंकि we have seen कि WBC का काउंट बिलियंस में है, प्लेटलेट्स का थाउजेंड्स में, whereas WBC का प्लेटलेट्स का लैक्स में, एक्सट्रीमली सॉरी, लैक्स में है, whereas WBC का थाउजेंड्स में. ठीक है. और सबसे मेन फंक्शन क्या है थ्रोम्बोसाइट का? हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. ठीक है. ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. देखो फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन अ टेस्ट ट्यूब. उस टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया ब्लड. ठीक है. अब मैंने बोला अगर आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप उसको टेस्ट ट्यूब को अनडिस्टर्ब ओवरनाइट रखो और अनडिस्टर्ब रखो. और अगर आपके पास टाइम नहीं है, इफ नो टाइम, देन उसको क्या करो तुम? सेंट्रीफ्यूज करो. क्या करो? सेंट्रीफ्यूज करो. नाउ आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन व्हाट वी कैन सी इन द टेस्ट ट्यूब? अ रेड कलर deposits we can see in bottom of the test tube. Red deposition. Then we can see the white deposition. मतलब white not deposition but it is a white pulpy form. ठीक है. white pulpy form. Then there will be a pale liquid. ठीक है. Which is the, now see the red deposit means which is the RBC. WBC the white pulpy में क्या होगा? WBC plus platelets, whereas in the pale liquid which is the plasma. But कौन सा प्लाज्मा? A plasma without fibrinogen. और जो प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन we call them as serum. ठीक है. और serum which we also called as plasma minus fibrinogen. ठीक है. क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जो प्लाज्मा में जो फिब्रिनोजेन होता है वो भी नीचे डिपॉजिट हो जाता है. नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि प्लाज्मा में एक क्लॉटिंग प्रोटीन होता है. कौन सा प्रोटीन था वो? यही था, फिब्रिनोजेन. ठीक है. दिस इज द क्लॉटिंग प्रोटीन. ठीक है. चलो एक इक्वेशन देखते हैं so that you can understand. एक इक्वेशन देखते हैं. ब्लड इक्वल्स टू सीरम प्लस फिल इन द ब्लैंक. अब हमें कंप्लीट ब्लड बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ सीरम है. उसमें हमें और क्या ऐड करना है जिससे हमें एक कंप्लीट ब्लड का फॉर्मेशन मिले? अभी हमने देखा जो सीरम होता है वो प्लाज्मा होता है बट विदाउट फिब्रिनोजेन. तो हमें ऑब्वियसली सीरम में हमें पहले तो फिब्रिनोजेन ऐड करना पड़ेगा. ये बन गया हमारा प्लाज्मा. और हमारे ब्लड में प्लाज्मा के साथ साथ क्या होता है? ब्लड
कॉर्पसेल्स। क्या होते हैं? ब्लड कॉर्पसेल्स। तो ये बन गया हमारा ब्लड का इक्वेशन। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी, as whatever the questions can be asked in NEET will be the equation based, the arrangement according to their number of count, and this is also an important that they are formed by the fragmentation of megakaryocytes। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लड ग्रुपिंग देखेंगे और वी कैन ऑल्सो सी अ क्लॉथिंग कोआगुलेशन। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।